नमस्कार। तो क्या वेस्ट बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन अब लगने वाला है? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल का चार्ज अपने हाथों में लेगी? क्या खबरें अब निकल के आ रही है? इस चीज़ के क्या कयास लगाए जा रहे हैं? इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। इस चीज़ का हम पूरा एनालिसिस करते हैं कि क्या स्टेटमेंट आई है, क्या इस चीज़ के मायने हैं, किस तरीके से हमें इस चीज़ को लेना चाहिए हाल-फिलहाल, पूरा इस न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। तो देखो रिसेंटली एक घटना हुई थी कोलकाता के अंदर जहाँ पर एक ट्रेनी डॉक्टर का आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जिसमें ये ट्रेनिंग कर रही थी, वहाँ पर रेप हो जाता है और साथ ही साथ इनकी हत्या भी हो जाती है। तो घटना बहुत विभत्स थी, इसको चलकर धीरे-धीरे फिर इसको चलकर जो डॉक्टर्स हैं, उनके प्रोटेस्ट होना चालू हुए। डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किए और ये जो आंदोलन हुआ फिर ये पूरे देश के अंदर फैल गया। पूरा देश जो है इसमें पूरा आउटरेज्ड था और हर एरिया के डॉक्टर ने अपनी इस पर आपत्ति जताई। केस फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये जो घटनाएँ हैं ये काफ़ी आउटरेज्ड करने वाली थी। अब इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अभी कुछ 2 घंटे पहले एक स्टेटमेंट आती है, जो स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ और वो स्टेटमेंट आते ही ट्विटर पर पूरी ट्रेंड करने लग जाती है। ठीक है? स्टेटमेंट जो होती है उसका टाइटल ही अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ऑफ़िशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर देखें तो वुमेन सेफ्टी इनफ इज़ इनफ। और उन्होंने कोलकाता पे जो रेप और मर्डर हुआ है डॉक्टर का, उसमें पूरा ऐसा बताया कि ग्रूसम इंसिडेंट ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ अ डॉक्टर इन कोलकाता हैज़ लेफ्ट नेशन शॉक्ड। है ना? इन्होंने ये बात कही है कि हाँ भाई ये पूरा नेशन शॉक्ड है और मैं भी इस चीज़ से शॉक्ड हूँ और डरी हुई हूँ। है ना? इनका ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी आप देख सकते हो कि आई वाज़ डिसमेड एंड हॉरिफाइड व्हेन आई केम टू हियर ऑफ इट। कि मतलब मैं इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगा और मैं काफ़ी एकदम इस चीज़ से मुझे चिंता हुई इससे, वुमेन सेफ्टी की। तो ये इसके अंदर इन्होंने बताया है। उसके बाद इन्होंने इनका पूरा 3 पेज की एक प्रेस रिलीज़ है, तो वो आप पूरी देख सकते हो, इनकी ऑफ़िशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर है। अब इससे यार कयास ऐसे लगाए जाने लगे कि क्या अब वेस्ट बंगाल के अंदर फाइनली प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया है कि अब बहुत हुआ, अब मैं अपना शासन जो है राष्ट्रपति शासन में मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का यूज़ करती हूँ और मैं वेस्ट बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा रही हूँ। क्या ऐसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा? तो देखो नहीं, क्लियर आंसर है अभी की जो अपडेट्स है उसको लेकर तो नहीं। बिकॉज़ स्टेटमेंट अगर अब आप पढ़ोगे तो ये एक कह सकते हैं कि फॉर्मली इनफॉर्मल एक प्रेस रिलीज है। ये कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट पर इन्होंने साइन नहीं करे राष्ट्रपति शासन को लेकर, किसी भी स्टेट के राष्ट्रपति शासन को लेकर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स पर इन्होंने साइन नहीं करे हैं। अभी ये जो शासन चल रहा है, ये जो मतलब अभी जो स्टेटमेंट ये आई है, ये एक कह सकते हैं कि इनफॉर्मली फॉर्मल देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई भी अनाउंसमेंट या फिर कोई भी प्रेस रिलीज करती है तो फॉर्मली होता है, लेकिन ये एक इनफॉर्मल स्टेटमेंट है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने व्यूज इस केस को लेकर या फिर देश के अंदर वुमेन जो सेफ्टी है उसको लेकर अपने व्यूज व्यक्त किए हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो ही कंट्री के अंदर अब लगा दिया गया है। ऐसा आधिकारिक इंस्टीट्यूशन या फिर इंस्टीट्यूशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन का ना तो खंडन किया गया या फिर कोई भी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन को ना तो बर्खास्त किया गया है अभी, और कोई ऐसा स्टेप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी नहीं लिया है। तो देखो ये जो खबर अभी ट्रेंड कर रही है इसका सिर्फ ये है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के व्यूज़ है जो कि और वुमेन सेफ्टी को लेकर जो व्यूज़ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, वो इन्होंने जाहिर किए हैं। पर इसका क्या हम ये मतलब आगे भी देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि अब वेस्ट बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो देखो मैं इसमें बोलूँगा कि 80% या फिर कह सकते हैं कि 60% पॉसिबिलिटी है कि वेस्ट बंगाल के अंदर अगर इसी तरीके से प्रोटेस्ट होते रहे या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर इसी तरीके की आउटरेजेस होती रही तो पॉसिबिलिटी है कि प्रोटेस्ट प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है। लेकिन अभी जो ये जानकारी आई है, अभी जो ये प्रेस रिलीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने करी है, क्या ये एक इंडिकेशन है कि अब प्रेसिडेंशियल रूल लगने वाला है वेस्ट बंगाल के अंदर? तो देखो नहीं। फिलहाल आप ये जो रिपोर्ट पूरी पढ़ोगे तो इसके अंदर
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने व्यूज़ व्यक्त किए हैं इस इंसिडेंट को लेकर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया है इस इंसिडेंट को लेकर। आपको इस बात को समझना होगा। तो अभी जो फ़िलहाल ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनफ इज़ इनफ, और ये जितने भी ट्रेंड्स चल रही है चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं, तो ये एक कह सकते हैं कि सोशल मीडिया आउटरीच है, सोशल या फिर मीडिया की एक बाइट है। लेकिन इन रियल ये जो स्टेटमेंट है ये इनके पर्सनल व्यूज़ टाइप आप कह सकते हो। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कह सकते हैं कि एक व्यू इन्होंने अपना रखा है इस इंसिडेंट को लेकर। तो ये इसका पूरा वीडियो का पूरा शीर्षक था। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि फ़िलहाल जो ये स्टेटमेंट निकली है इसके क्या मायने हैं। इसके सिर्फ ये मायने हैं कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के व्यूज़ हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।